अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। किस तरह से आने वाला फितना, दज्जाल का फितना आपकी एग्रीकल्चर को कंट्रोल करेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ARB फार्म्स के ऊपर। मेरी ये एक कोशिश है कि मैं एक एग्रीकल्चर दुनिया, एक ऑर्गेनिक दुनिया जो अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाई थी, जो आका करीम ने बताया था कि फितनों के दौर में ये वाली दुनिया आपको इन फितनों से बचाएगी। अगर आप बगौर आका करीम की जिंदगी का और दज्जाल के टाइम पे जो आने वाली चीजें उनका जब आका ने बताया, तो आप उसमें से यही चीज समझेंगे कि आपने फितनों से दूर होना है तो शहर से दूर हो जाए, जंगलों में निकल जाए, पहाड़ों में निकल जाए, इधर निकल जाए ताकि आप उससे बचें। अब एग्रीकल्चर, खुराक, यानी कि जब उस फितने ने दुनिया के अंदर आ जाना है तो उसने अनाज के ऊपर, खुराक के ऊपर कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके आप सबको कहना है कि अगर खुराक चाहिए तो इस सिस्टम का हिस्सा बने। तो डायरेक्ट नहीं कहेगा आपको कि जी मैं दज्जाल हूँ। इतना जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है तो आप लोगों को पता नहीं लग जाएगा। आखिर वो फितना कोई ऐसा होगा ना, जो आका ने कहा है कि 99% मुसलमान उस फितने का हिस्सा बन जाएंगे। आखिर वो फितना इस तरह का होगा ना, तो जब वो आएगा तो इंसान को पता भी नहीं चलेगा इंसान उसका हिस्सा बन गया। उसका फितने का हिस्सा हम आज भी हैं। खेतों की सूरत में हम लोग किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी है जिसमें पाकिस्तान ने 1995 के अंदर जिसको साइन किया हुआ है, ट्रिप रेगुलेटरी इसका नाम है। इसका मकसद क्या है कि ये दुनिया में न्यू किस्म के केमिकल बीज बनाते हैं जिनसे पैदावार ज्यादा आती है। कि मेरे सामने आपको मैंने पहले भी दिखाया था, मैं फिर एक दफा आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आ जाए, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ तो आपको समझ आ जाएगी इससे। ये है ट्रिप रेगुलेटरी का, कॉटन का सीड का ये पौधा खड़ा हुआ, और ये खड़ा हुआ है हमारा देसी कॉटन का पौधा। ये खड़ा हुआ है, ये बड़ा आपको नजर आ रहा होगा। ये आप देखेंगे तो आपको जो है ना ये बड़ा नजर आएगा, ये वाला आपको बड़ा नजर आएगा। ये पौधा है पूरा, ये छोटे हैं सारे। देखिए यहाँ से आएंगे ना, ये बड़ा साइज है, ये बड़ा साइज है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये छोटे हैं, ये आ गया बड़ा, बाकी सारे छोटे हैं, ये छोटे हैं। ये ट्रिप रेगुलेटरी के सीड के पौधे हैं, और ये है देसी जंगली कॉटन के पौधे। ठीक है, ये देखिए, ये भी इसके अंदर जंगली खड़े हुए हैं तो बड़े हैं, आपको दूर से पता चल रहा होगा। ये बड़ा है, ये बाकी सारे छोटे हैं। आप वो देखें वो कितने बड़े बड़े ये पौधे हैं, दरख्त बने हुए हैं इस टाइम पर। ये देखें, ये वाले, ये वो जंगली हैं। अच्छा, अब ट्रिप रेगुलेटरी क्या कर रही है बेसिकली, वो आपको बीज देगी, और वो जो सीड्स हैं उनको ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स की जरूरत होगी, केमिकल की जरूरत होगी। फिर उसके बाद जमीन में से आप सिर्फ वही चीज ग्रो कर सकते हैं जो वो चाह रहे हैं, जिसका उन्होंने आपको सीड दी है। अब आगे पैदावार बढ़ाते बढ़ाते हम लोग वहां तक आ चुके हैं कि हम लोगों के पास अपना देसी सीड अब रहा ही नहीं है। और अब मजीद आगे जाते हुए लेजर वीडर नाम की एक मशीन आ गई है, जो क्लेम कर रहे हैं वो कि जमीन मजीद आपको अच्छी रेशो देगी, जमीन और ज्यादा अच्छी पैदावार देगी। उसको एक दफा आपने जमीन के ऊपर चलाना है तो जितना भी इसमें ऑर्गेनिक जड़ी बूटियां या पौधे होते हैं या कुछ भी, वो सब ये खत्म कर देगी लेजर वीडर, और सिर्फ जमीन से केमिकल सीड जो है वो ग्रो करेगा। अब जब वो केमिकल सीड ग्रो करेगा तो उसको देने के लिए एक स्प्रे भी चाहिए, खाद भी चाहिए, वो भी इन्हीं कंपनीज का अपना होगा। तो 5 बेसिकली कंपनीज हैं इस टाइम जो एग्रीकल्चर को पाकिस्तान में कंट्रोल कर रही है। अब एग्रीकल्चर वो जो एक अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है कि अनाज उगाओ और अनाज लोगों में भी बांटो, परिंदों में भी बांटो, खुद में भी बांटो, वहां से निकलकर कॉर्पोरेट सेक्टर के पास आ गए और वो अब इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सीड्स जितने भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, कुछ अरसे तक जमीन, प्लैनेट अर्थ, जिधर जिधर भी ज़रात हो सकती है, जिधर जिधर भी मुसलमान मुल्कों में ज़रात है जो एक आम बंदे के कंट्रोल में है, कुछ अरसे के बाद सिर्फ वहां पे ज़रात हो सकेगी जहां पे ये बीज देंगे। क्योंकि अब बीज इन्होंने स्विट्जरलैंड में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक जगह जहाँ पे ये हर चीज का सीड कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। जब एटॉमिक वॉर होनी है एक दफा दुनिया के अंदर बेसिकली, तो उस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर से सीड्स खत्म हो जाएंगे। फिर ये अपने सीड्स बाहर निकालेंगे और जहां जहां पे ज़रात करवानी होगी वहां पे ये ज़रात करवाएंगे। जब भी उसके बाद वो जो भी उसमें से बच गया होगा, जो भी आगे मामला हो, तो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर फूड कंट्रोल हो जाएगा। जितना मर्जी उगाएंगे, जहां मर्जी, बंदे काम कर रहे हैं लेकिन बंदे इनके गुलाम हैं। अल्लाह पाक ने शैतान से कहा था कि इसको सजदा कर, शैतान ने सजदा नहीं किया, उसने कहा ये मुझसे कम है। आज शैतान दिखा रहा है कि ये मुझसे कम है। तो इंसान क्योंकि हार रहा है उससे, मगर
जब तक इंसान अल्लाह को याद नहीं करेगा, उसका दामन नहीं पकड़ेगा, वो इसी तरह से हारता रहेगा। तो फूड जब एक कंट्रोल में आ जाएगी तो आप लोगों को कल कहा जाएगा कि अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनते हो, यहाँ पर साइन इन करते हो, तो तुम्हें तुम्हारी फूड मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे सीड्स मिलेंगे, तुम्हें स्प्रे मिलेंगे, जमीनें अनाज उगाएंगी और सारा कुछ उगाएंगी। ये तो अल्लाह का इख्तियार था, ये किसी के कंट्रोल में कैसे दे दिए। आज किसान क्यों मार खा गया? इतने महंगे बीज, स्प्रे, खादें, इनकी वजह से ना। और क्या वजूहात है जिनकी वजह से किसान आज मार खा गया? अब छोटा किसान छोड़ है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हाथ में जमीनें जा रही हैं और कल को ये अनाज के लिए हमें झुकाएंगे। तो ये एक ट्रिप रेगुलेटरी पाकिस्तान ने 1995 में अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, अपने सीड्स बढ़ाने के लिए ये फितना अपने मुल्क में ले आए हैं। क्योंकि ये फितना चुप करके पेनिट्रेट होता है। जब इंसान का मकसद इकोनॉमी बन जाए, अल्लाह के हुक्म से हट कर इकोनॉमी, कि हम इकोनॉमी में कमजोर हैं, यही आज हमारी दलाइल है ना, जंग हो कुछ हो, हम इकोनॉमी में कमजोर हैं, ठीक है। तो जब इकोनॉमी सेट करने पे इंसान लग जाए, जमीन को अल्लाह पाक ने जितनी ताकत दी है उससे ज्यादा लेने के लिए लग जाए, गाय को जब अल्लाह पाक ने 15 किलो एवरेज दी है उसे 40 किलो लेने लग जाए, तो फिर यही कुछ होता है इंसान के साथ। तो मैंने क्या है, मेरी जो रीजन है इधर आने की, इस इंडस्ट्री में आने की, वो ये है कि मैं सिर्फ अपने लोगों को बैठकर चार दीवारी में सिर्फ समझाता ना रहूं, बताता ना रहूं कि जी ये होगा वो होगा। खुद जितना कर सकता हूँ मैदान में उतरूं, अपने लोगों को साथ मिलाऊं, उनको बताऊं कि ये उठने और जागने का टाइम है, ये कुछ करने का टाइम है, अपने बच्चों को बचाने का टाइम है। वो फितना सर के ऊपर खड़ा हुआ है, वर्ल्ड वॉर सर के ऊपर खड़ी हुई है, तो उनको जगा कर ये बताऊं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं 100% तो नहीं कर सकता, मैं इंसान हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितने सीड्स में अपने जनरेट कर सकता हूँ मैं उनको जनरेट करके जमीन के अंदर जहाँ पे उनको सेव कर सकता हूँ मैं सेव कर रहा हूँ। आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आगे फ्यूचर फार्मिंग है, ये सब कंट्रोल करके इंसान को जलील करने वाले। आप जिधर भी हैं फार्मिंग वाले साइड के ऊपर अपनी जिंदगी को लेकर अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट फार्मिंग में करें, ताकि कल कोई आपको बेनिफिट दे, आप उस आने वाले फितने से बचा सके। तो मैंने कहा आज ARB फॉर्म से ट्रिप रेगुलेटरी के ऊपर से आप लोगों के सामने पर्दा उठाता हूँ। तब बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।